नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके जोश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अब तक के अगस्त महीने के 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनके आंसर्स कवर करेंगे, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो घोषणा की है वो की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा राजस्थान। सवाल नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मॉरिशस। सवाल नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो हाल ही में ये जो शिलान्यास किया गया है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कर्नाटक जो होगा सही उत्तर होगा, कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। चौथा सवाल है, हाल ही में घरेलू क्रिकेट के किस ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ये जो घोषणा की है वो की है रजत भाटिया जी ने। ऑप्शन डी रजत भाटिया जी, जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में जो है 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? तो हाल ही में ग्रीन एजी जो परियोजना शुरू की गई है मिजोरम राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। सवाल नंबर 7, हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी ओम प्रकाश को जो है उत्तराखंड राज्य का वरिष्ठ सचिव नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश जी को, जो कि 1987 यानी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। 8वां सवाल देखते हैं, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग जी को शामिल किया गया है, जो कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे गुजरात पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो है गुजरात पुलिस का महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है आशीष भाटिया जी को। ऑप्शन डी आशीष भाटिया, जो कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात पुलिस का महानिदेशक यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में हमीद बकायको को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में जो हमीद बकायको हैं वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा आइवरी कोस्ट। 11वां सवाल है, असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक जो है तेजपुर मेडिकल कॉलेज में खोला गया। ऑप्शन ए तेजपुर मेडिकल कॉलेज, जो कि तेजपुर में है। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। सवाल नंबर 12 है, रक्षाबंधन के मद्देनजर हाल ही में किस राज्य में एक दिन के लिए महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है? तो हाल ही में ये जो ऐलान किया गया था वो किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये थे 12 सवाल। चलिए 13वां सवाल देखते हैं, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो आईपीएल 2020 का आयोजन जो होगा यूएई में होगा। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2020 आईपीएल का जो है
आयोजन होगा, कब से होगा? 19 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक। माफ़ कीजिएगा, 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक। 10 नवंबर को जो है फाइनल होगा। 14वां सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित है? देखिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बेहद ही आसान जवाब है, बिहार। हर साल बिहार में जो है बहुत ही भारी बाढ़ आती है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो हाल ही में एप्पल कंपनी जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सवाल नंबर 16, हाल ही में कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये जो देश है वो बन गया है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सवाल नंबर 17, हाल ही में किसे टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ जो है वो थियरी बोलोर को नियुक्त किया गया है। अब टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी का क्या मतलब है? जैगुआर लैंड रोवर जो है वो टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है, मतलब टाटा ने इस कंपनी को खरीदा हुआ है, जैगुआर लैंड रोवर को। सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थियरी बोलोर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17वें सवाल का। अगला सवाल है 18वां सवाल, हाल ही में लिखी गई पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में ये जो पुस्तक लिखी गई है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक है मैथ्यू मैककोनागी। ऑप्शन ए मैथ्यू मैककोनागी। सवाल नंबर 19, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बन गए हैं? तो हाल ही में वी.आर. चौधरी जो हैं पश्चिमी वायुसेना कमान के प्रमुख बन गए हैं। 20वां सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो हाल ही में जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर यानी वीनस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। शुक्र ग्रह जिसे वीनस कहते हैं, जिसे धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और वातावरण कुछ धरती की बिल्कुल ही समान है, तो इसलिए इसे धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जिसे भोर का और सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में जो मोहम्मद इरफान अली को गुयाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसको याद कर लीजिए आप ध्यान से। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में किस राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया गया है? तो ये जो इम्पोर्टेंट फैसला किया है ओडिशा राज्य ने किया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया गया है। इसलिए जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं, बैंक से पैसा लेने की बजाय आप अगर फ़ोन करेंगे तो बैंक वाले आपको घर पर ही नकदी पहुंचा देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो शुरू किया गया फैसला, बहुत ही बढ़िया फैसला शुरू किया गया है हमारी उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 23वां सवाल है, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में नुसरत जहीर जी का जो निधन हुआ है वो एक लेखक थे, उर्दू के लेखक थे नुसरत जहीर जी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उर्दू के लेखक। हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 25, हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है हमारे एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने। 26वां सवाल है, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में ये जो शपथ ली है मार्क फिलिप्स ने वो ली है गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में। ऑप्शन बी गुयाना। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने आईआईएम सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो हाल में ये जो आईआईएम सिरमौर की आधारशिला रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हिमाचल, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला।
28वां सवाल देखते हैं, हाल ही में इब्राहिम अल काजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में इब्राहिम अल काजी जी का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। ऑप्शन डी अभिनेता। 29वां सवाल है, हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर जी का जो निधन हुआ है, वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 30वां सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉश असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? एक्सा AXAA लॉन्च किया है। तो ये जो किया है वो किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन डी एक्सिस बैंक ने एक्सा लॉन्च किया है, स्वचालित वॉइस असिस्टेंट है जो। 31वां सवाल है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये जो इम्पोर्टेंट सर्वेक्षण करने की घोषणा की है वो की है पंजाब सरकार ने। पंजाब के सभी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में ये जो गुणवत्ता आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 32 है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है वो बढ़ाया गया है 18 महीने। ऑप्शन सी 18 महीने। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी जी, जिनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33वां सवाल है, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है, वे एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी वैज्ञानिक। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश का निधन हुआ है? तो हाल ही में जो ओम प्रकाश जी का निधन हुआ है वो पूर्व राज्यपाल थे, किस राज्य के थे? अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। सवाल नंबर 35 है, हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगस आवास मेले का आयोजन जो किया गया है जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। बंगस आवास मेले का किया गया है आयोजन किस खुशी में किया गया है? आर्टिकल 370 को हटने की खुशी में किया गया है। आर्टिकल 370 जो था, अनुच्छेद 370, इसको हटाने की खुशी में ये जो मेले का ये जो आयोजन किया गया है, माफ़ कीजिएगा, आयोजन किया गया है बंगस आवास मेले का जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है? तो हाल ही में ये जो शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा राज्य ने ये शुरू किया है 8 डिजिट्स का ये जो अलग कोड होगा हर एक परिवार के लिए। हर एक परिवार की अपनी विशिष्ट पहचान होगी सभी मेंबरों की। सवाल नंबर 37 से, हाल ही में किस देश ने टिड्डे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो हाल ही में ये जो खोज की है श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या खोज की है? टिड्डी की एक नई प्रजाति की खोज की है श्रीलंका ने। सवाल नंबर 38 से, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है? तो ये जो पाबंदी लगाई है अमेरिकी सरकार ने लगाई है। ऑप्शन ए अमेरिका ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है। और भारत सरकार ने जो है टिकटॉक समेत कई ऐप जो हैं आपको पता होगा बैन कर दिए हैं भारत में। सवाल नंबर 39, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के हाल में जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप जोशी जी बने हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में की गई थी, 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल नंबर 40, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ये जो
किया है वो किया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। चलिए 41वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो ये जो मान्यता मिली है वो किस राज्य को मिली है? ओडिशा राज्य को। ऑप्शन ए ओडिशा राज्य को। मान्यता किसने दी है? यूनिसेफ ने। सवाल नंबर 42, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? हर्ष कुमार भनवाल को। ऑप्शन बी हर्ष कुमार भनवाल जी को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 43 है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद जी को, एमडी और सीईओ। एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड सीईओ क्या होता है? पहले ही आपको बताया मैंने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसे नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद को। सवाल नंबर 44, हाल ही में किस देश में कावजैक 2020 अभ्यास आयोजित किया गया है? किया गया है रूस देश में। ऑप्शन डी रूस में। हाल ही में चीन ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा कर लिया है? तो हाल ही में चीन ने जो दोस्तों किया है ताजिकिस्तान पर। ताजिकिस्तान के लगभग 45% हिस्से पे चीन ने अपना दावा किया है। क्यों किया है? देखिए चीन क्या करता है। चीन सबसे पहले तो देशों को खूब सारा ऋण देता है, और जब देश जो हैं वो चीन के ऋण में डूब जाते हैं तो उनका पैसा अगर नहीं लौटा पाता तो चीन क्या करता है? उन देशों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। तो ताजिकिस्तान भी जो था चीन के ऋण में डूब गया था, इसलिए चीन ने इसके हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। 45% तक कब्जा कर लिया है चीन ने। सवाल नंबर 46, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने का मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये जो आरबीआई ने किया है 90% तक सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 90% तक। पहले क्या करता था? पहले 75% देता था। सवाल नंबर 47 से, हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ है, वे एक इतिहासकार थे। ऑप्शन ए होगा दोस्तों सही उत्तर, इतिहासकार थे मुकुंद लत। सवाल नंबर 48 है, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल जो नियुक्त किया है सिडबी ने किया है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसएमई की फुल फॉर्म दोस्तों होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये क्या होता है? देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह होती, देखिए जो कंपनी 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ तक का बिजनेस करती है उसे हम माइक्रो कंपनी कहते हैं। और जो कंपनी 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 50 करोड़ तक का बिजनेस करती है उसे हम कहते हैं स्मॉल कंपनीज। और जो कंपनी जो है दोस्तों 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 250 करोड़ का बिजनेस करती है उसे हम कहते हैं मीडियम कंपनीज। और जो कंपनी जो होती है 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 500 करोड़ का ऊपर तक का जो बिजनेस करती है उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब शायद आपको एमएसएमई का मतलब समझ आ गया होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो किसने की है? सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिए, चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे एमएसएमई मंत्री कौन हैं? हमारे एमएसएमई मंत्री जो हैं मौजूदा समय में नितिन गडकरी जी हैं। इसको भी आप ध्यान से याद कर लीजिए, एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। सवाल नंबर 49, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने ये जो सौदा स्थगित किया है वो है वीवो। तो वीवो 2020 का जो है वो आपको आईपीएल में वीवो नाम नहीं देखने को मिलेगा। 2020 आईपीएल में ये जो बीसीसीआई ने जो है, बीसीसीआई क्या है? बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, वीवो के साथ जो स्थगित कर दिया है सौदा, या फिर यह कह दीजिए कि खारिज ही कर दिया है।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए वीवो। 50वां सवाल है, आखिरी सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। उत्तराखंड राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उत्तराखंड। तो इस वीडियो में दोस्तों देखिए हमने अब तक के यानी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको बताए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जीके जोश की आने वाली सभी जीके वीडियोस और करंट अफेयर्स की वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।